सत्ता पक्ष के विधायकों से ही हम लोग अभी मिल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग को लगता है कि उन्हीं से मिलकर हमारा काम हो सकता है और उन्हीं से मिलने को हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। कल हम आशीष पटेल जी के ऑफिस पे गए थे उनसे मिलने के लिए, जी। तो वहां उस पार्टी के काफी कई सारे नेता लोग थे। और देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार की कार्य संस्कृति चल रही है, हर आदमी कहीं ना कहीं से घुटन महसूस कर रहा है, हर आदमी कहीं ना कहीं से परेशान है, हर आदमी कहीं ना कहीं से अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। और जो माहौल वहां मुझे दिखाई दे रहा था, अब चूंकि सार्वजनिक मंच है, बहुत सारी चीजें सार्वजनिक रूप से फिलहाल बोलना उचित नहीं प्रतीत होता है, लेकिन मैं लगभग वहां 2-3 घंटे था। मुझे इस चीज का आभास हो रहा था कि जो कार्य संस्कृति चल रही है उससे कोई प्रसन्न नहीं है, वो कोई कोई खुश नहीं है। लेकिन वही है, जानते हैं आप, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। और हर आदमी परेशान है, हर आदमी चिंतित है अपने भविष्य को लेकर। वहां तो लोगों को आश्चर्य हो रहा था जब मैंने पूरी व्यथा बताई, पूरी कहानी बताई, तो लोग आश्चर्य आश्चर्य कर रहे थे कि अरे यूपी में ऐसा भी हो रहा है क्या। हम कहे महोदय, यूपी में नहीं हो रहा है ऐसा, आपकी सरकार में हो रहा है, आपकी पार्टी की सरकार है। आपकी पार्टी ने समर्थन दिया है केंद्र में और राज्य में। मैंने पूरी दमदारी से अपनी बात वहां रखी थी। तो ऐसा नहीं है, स्थितियां बहुत विकट है और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कैसे हमारा भरण पोषण करेगी, कैसे हमारे भरण पोषण की जिम्मेदारी लेगी। इस सरकार का विषय है, हमारा विषय है प्रयास करना, हमारा विषय है पैरवी करना। और ये सब हम लोग भली भांति कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने कहीं भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। जितना बन पड़ता उससे ज्यादा हम लोगों ने करने का कार्य किया है। और अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी बनती है कि अब उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी इस प्रदेश के मुखिया योगी जी को दमदारी से लेनी पड़ेगी, दमेदारी से घोषणा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को क्या देने जा रहे हैं, कितना देने जा रहे हैं। आने वाले समय में अब इनको बताना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। कह रहे हैं जी, कि बिना दिए नहीं काम चलेगा, देना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। बहुत बात हो गई इधर से उधर, बहुत घूम फेर की बात हो गई, बहुत चलायमान बातें रही, बहुत कुछ अलग थलग रहा, लेकिन अब तक परिणाम पे बात जब आती है तो सब कुछ खामोश सा हो जाता है। लोग चाह रहे हैं अब परिणाम पता लगे। बात ये आपसे बड़ी विनम्रता से ये कहूंगा कि लोग अब जानना चाहते हैं, जो कुछ है वो ऐलान होके आए। अब वो इस बात से आश्वस्त नहीं है कि हो जाएगा, होने वाला है, देख रहे हैं, कर रहे हैं। ये सब चीजें बहुत भारी हो रही हैं और भारी ज्यादा जब कोई चीज हो जाती है, कोई गठरी ज्यादा भारी हो जाती है तो उसे उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं फिर एक शब्द यही कहूंगा
शिक्षा मित्र गरीबी की मार जरूर झेल रहा है, लेकिन सरकार की भी मार झेल रहा है। अनुदेशक गरीबी की मार के साथ साथ सरकार की मार भी झेल रहा है। अगर ये सब चलता रहेगा, शोषण होता रहेगा, तो कैसे काम चलेगा? शोषण तो रुकना चाहिए। विक्रम सिंह, मुझे सुन रहे हैं? विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह, मैं जानना चाहता हूं क्या शोषण नहीं हो रहा अनुदेशक का? नहीं, शोषण क्यों नहीं हो रहा है सर? ये बताइए, शोषण नहीं है? शोषण ही नहीं है, शोषण की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। वो अंग्रेजी में एक होता है ना डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो चुका है। शोषण की पराकाष्ठा सुपरलेटिव डिग्री हो चुका है, और इससे ज्यादा शोषण न हो सकता है, न कोई कर सकता है।